हाय हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम लोग? बहुत तरह के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कीजिए, एग्जाम नजदीक आने वाला है। और बाकी जो कंसेप्ट वाइज जो पढ़ाई और थ्योरी तो चलता रहेगा, लेकिन एग्जाम बेसिस पर क्वेश्चन निकालिए। तो मैं ऑप्थेल्मिक्स असिस्टेंट का जो सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, वो जैसे हमारे बैचमेट हम और हमारे जूनियर्स जो भी हमारे सीनियर जो भी है, वो लोग का ये कहना है कि अरुण जी आप एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन निकालिए, ताकि जिनका जिनका एग्जाम होने वाला है और उनको जो है एग्जाम में काफ़ी तरह से हेल्प मिल सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इनुमरेट वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रीट कैटरेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कैटरेक्ट सर्जरी का जितने भी प्रोसीजर होता है उसके बारे में एक एक करके विस्तार से बताना है, और फेको सर्जरी में जो टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट का भी नाम लिखना है, उसके बारे में भी कुछ बताना है। तो देखिए, सबसे पहले ये हम जानेंगे कि सर्जिकल प्रोसीजर जो कैटरेक्ट का होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली हम ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ जो है 3 टाइप की कैटरेक्ट सर्जरी का प्रोसीजर हमने लिखा है। पहला जो प्रोसीजर होता है कैटरेक्ट सर्जरी का हमने लिखा है वो फेको इमल्सिफिकेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ फेको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसीजर लेंस इमल्सिफाई बाय इन अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें क्या, इस प्रोसीजर में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करके लेंस को क्या किया जाता है, इमल्सिफाई किया जाता है। इमल्सिफाई का मतलब होता है लेंस को छोटे छोटे टुकड़ा में उसको तोड़ दिया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव दे करके। वेव मतलब वो क्या होता है, वाइब्रेट पैदा किया जाता है, उसमें से वेव बनता है। और उस वेव से क्या होता है, उस वेव के यानी कंपन से वो लेंस छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं ताकि उसको निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इंसिजन साइज स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही छोटा इंसिजन देना पड़ता है, बहुत ही छोटा इंसिजन देना पड़ता है। जो इंसिजन जो साइज होता है वो जनरली होता है 2.2 mm से 2.8 mm होता है, 2.8 mm का होता है। जो जो फेको इमल्सिफिकेशन जो प्रोसीजर होता है कैटरेक्ट सर्जरी का, उसमें जो होता है इंसिजन बहुत ही स्मॉल दिया जाता है, और जिसका रेंज कितना होता है, जिसका साइज कितना होता है इंसिजन का, तो 2.2 mm से 2.8 mm होता है। कुछ स्पेशल केस में हमें जो है हमें इससे भी छोटा हम इंसिजन देना पड़ता है, जैसे 1.8 mm देना पड़ता है। तो ये हुआ। और अब कारण ये है कि हमें इसमें इतना छोटा इंसिजन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि इसमें फोल्डेबल लेंस लगाया जाता है। जो लेंस क्या होता है, फोल्डेबल होता है, उसको जो इसे बड़ा सा है उसको फोल्ड करके छोटा बना दिया जाता है और आसानी से उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये फोल्डेबल लेंस इसमें यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर जो होता है ना कैटरेक्ट सर्जरी का, वो होता है ECCE। इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन। इसमें क्या होता है कि दिस प्रोसीजर यूज फॉर हार्ड कैटरेक्ट, यानी इस प्रोसीजर का जो है प्रयोग, इस कैटरेक्ट के जो मेथड का प्रयोग किया जाता है वो हार्ड कैटरेक्ट का सर्जरी के लिए किया जाता है। जो कैटरेक्ट ज्यादा पक गए होते हैं, ज्यादा हार्ड हो गए होते हैं, ठीक है, उसकी मतलब कहने ज्यादा कठोर हो गए होते हैं, उनके लिए हम ECCE का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेशन। दिस प्रोसीजर यूज फॉर हार्ड कैटरेक्ट। इंसिजन जो साइज होता है इसमें इंसिजन जो साइज होता है वो 8 to 10 mm होता है, यानी 8 mm से लेकर के 10 mm तक का इसमें इंसिजन देना पड़ता है। ठीक है, या 10 से 12 mm का भी इंसिजन देना पड़ता है। जब उससे भी जब ज्यादा मतलब कि जब ज्यादा से ज्यादा हार्ड हो जाएगा, अगर सिंपल हार्ड होगा तो हम क्या हो देंगे, 8 से 10 mm देंगे, लेकिन ओवर हार्ड अगर हो जाएगा तो उसमें जो होता है ना 10 से 12 mm का इंसिजन देना पड़ता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हार्डनेस ऑफ लेंस, डिपेंड करता है उसको। ठीक है, तो ये हुआ। तीसरा पॉइंट हमने इसमें लिखा है कि इन दिस कैटरेक्ट यानी इसमें क्या होता है ना, इस कैटरेक्ट में इसमें से क्या करते हैं, जो कैटरेक्ट बनता है, जो हार्ड कैटरेक्ट बनता है, उसमें से हम क्या करते हैं, तो न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को रिमूव कर देते हैं और पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ देते हैं।
कहने का अर्थ है कि जो हमारे लेंस है वो लेंस किससे बना होता है, तो कैप्सूल से, कॉर्टेक्स से और न्यूक्लियस से। सबसे ऊपर में कैप्सूल होता है, उसके बाद नीचे कॉर्टेक्स होता है और सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो कैप्सूल पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों होता है, लेकिन जब सर्जरी होता है तो जो एंटीरियर कैप्सूल है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद कॉर्टेक्स को हटाया जाता है, और जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है जिसको एक बैग की तरह होता है, एक थैला की तरह होता है, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी सारे कंटेंट को निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन दिस कैटरेक्ट क्या होता है, हमने रिमूव न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं। लेफ्ट पोस्टीरियर कैप्सूल इट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ लेंस। कहने का अर्थ है कि इस पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़कर, लेफ्ट मतलब उसको बचा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका कैप्सूल का काम क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ आईओएल। इंट्राओकुलर जो लेंस हम इम्प्लांट करते हैं उसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो नेचुरल लेंस होता है उसको भी वो जो है सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कैप्सूल में एंटीरियर कैप्सूल, उसके कैटरेक्ट, उसके कॉर्टेक्स, उसके न्यूक्लियस को हटा देते हैं। जो पोस्टीरियर कैप्सूल जो बचा होता है उसमें हम लेंस को इम्प्लांट करते हैं, जिसको आईओएल बोलते हैं, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। इंट्राओकुलर लेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, लेंस इम्प्लांट इन पोस्टीरियर चैम्बर। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए हमारे आंख जो बना है, हमारे आंख है ना, आंख में दो तरह के चेंबर होता है, एक पोस्टीरियर चेंबर होता है, एक इंटीरियर चेंबर होता है। सिगमेंट भी दो होता है, एक पोस्टीरियर सिगमेंट, एक एंटीरियर सिगमेंट। अगर हम पोस्टीरियर सिगमेंट की बात करें तो पोस्टीरियर सिगमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है मैं आपको कॉर्निया आ जाएगा, ठीक है, आइरिस आ जाएगा और ये सब आ जाएगा। ठीक है, और लेंस आ जाएगा, मतलब कि लेंस का कुछ पार्ट आ जाएगा। इंटीरियर सेगमेंट में है तो लेंस, और लेंस के पीछे जो भी है विट्रस वो क्या होगा, वो पोस्टीरियर सेगमेंट में हो जाएगा। मतलब कि जो अगर हम लेंस को दो सेगमेंट और दो चैम्बर में बांटते हैं, अगर हम लेंस के दो सेगमेंट में बांटे तो क्या होता है, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में क्या होता है, तो लेंस से आगे, लेंस से मतलब आगे की तरफ जो भी पार्ट होंगे, जैसे लेंस से आगे क्या होगा, आइरिस होगा, उसके आगे कॉर्निया होगा, उसमें क्या होगा, तो एक्वासिमर उसी में जो एग्जिस्ट करता है। तो वो सारे चीज पार्ट जो है क्या होंगे, हमारा पोस्टीरियर जो है इंटीरियर चैम्बर होगा, और लेंस के पीछे जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, हमारे इंटीरियर सॉरी इंटीरियर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये हमारा आंख है, यहाँ पे हमारे कॉर्निया हुआ, यहाँ पे आइरिस हुआ, और यहाँ लेंस हुआ, यहाँ सिलियरी बॉडी हुआ, यहाँ जूनियर शीशे लगा हुआ। ठीक है, तो इसको हम जो दो भागों में बांटेंगे, अगर इसको सेगमेंट में बांटेंगे तो ऐसे सेगमेंट में हम बांट देंगे। दो सेगमेंट में हुआ तो पहला सेगमेंट में हमारा क्या आएगा, तो हमारा लेंस का कुछ पार्ट आएगा, आइरिस आ जाएगा, ठीक है, और हमारा कॉर्निया आ जाएगा। पोस्टीरियर जब ये हमारा क्या एंटीरियर सेगमेंट हुआ, ये इधर वाला पार्ट क्या हुआ इंटीरियर सेगमेंट, और इधर वाला पार्ट क्या हुआ पोस्टीरियर सेगमेंट हुआ। अब एंटीरियर जो सेगमेंट होता है इसको भी दो भाग बांटते हैं, दो चैम्बर में बांटते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर और इंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो आगे की तरफ होंगे, जो 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 यहाँ पे आइरिस दिया हुआ है, आइरिस से आगे की तरफ जो भाग होगा, ठीक है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो चैम्बर बना होगा उसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, और आइरिस और लेंस के बीच में जो पार्ट है बना हुआ उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक इमेज के साथ बनाना चाहूँ आप लोगों को तो बता सकता हूँ।
तो जो इसके बाद क्या है, तो इसमें क्या होता है, ईसीसी में एक्स्ट्रा कैप्सूल कैटरेक्ट एक्सटेंशन हमने बताया था। इसमें इंसिजन जो होता है 8 से 10 mm का होता है और 10 से 12 mm भी होता है। जब ज्यादा हार्ड होता है 10 से 12 mm इंसिजन देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को निकाल दिया जाता है, पोस्टीरियर कैप्सूल को रखा जाता है, ठीक है। लेंस को जो है ना पोस्टीरियर कैप्सूल पोस्टीरियर चैम्बर में इम्प्लांट किया जाता है। जो पोस्टीरियर जो चैम्बर होता है वो पोस्टीरियर चैम्बर में ही लेंस को इम्प्लांट किया जाता है उसमें, ठीक है। आईसीसी बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग एकदम रेयर केस में किया जाता है, ठीक है। जो आईसीसी का जो प्रोसीजर जो होता है ना कैटरेक्ट सर्जरी का, तो आईसीसी कैटरेक्ट सर्जरी का प्रोसीजर जो है बहुत ही रेयर केस में होता है, जब पेशेंट का जो है पोस्टीरियर कैप्सूल भी पूरी फट गया हो या खराब हो गया हो, ठीक है, या उसका डिजेनरेशन हो गया हो। तो उस कंडीशन में हमें कोई उस कैप्सूल तो है नहीं कि उस कैप्सूल में हम इम्प्लांट करेंगे पोस्टीरियर कैप्सूल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लेंस को जो है एंटेरियर चैम्बर में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। एंटेरियर चैम्बर का मतलब क्या हो, आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो चैम्बर होते हैं उसमें हम इम्प्लांट करना पड़ता है। बहुत ही सीवियर केस में होता है। कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनका पोस्टीरियर कैप्सूल जो होता है पूरी तरह से बैग खराब हो गए रहते हैं, तो उनमें ये सब किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एंटेरियर पोस्टीरियर न्यूक्लियस कॉर्टेक्स जो है ना, एंटेरियर पोस्टीरियर क्या करते हैं, कैप्सूल, एंटेरियर और पोस्टीरियर जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, एंटेरियर और पोस्टीरियर कैप्सूल, ये दोनों कैप्सूल को रिमूव कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। और उसमें से न्यूक्लियस कॉर्टेक्स यानी लगभग होल लेंस को निकाल दिया जाता है। लेंस का एंटेरियर पोस्टीरियर कैप्सूल निकाल दिया जाता है, कॉर्टेक्स न्यूक्लियस सबको निकाल दिया जाता है, सबको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें और जो है उसमें से हम पोस्टीरियर जब हम कैप्सूल में निकाल देते हैं, मेनली हम पोस्टीरियर कैप्सूल में ही लेंस को इम्प्लांट करते हैं। जब पोस्टीरियर कैप्सूल भी हम निकाल देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हम मजबूरी में हमको क्या करना पड़ता है, जो लेंस हम इम्प्लांट करेंगे वो एंटेरियर चैम्बर में इम्प्लांट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ, ये चीज लिखेंगे। इसका प्रयोग रेयर केस में होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही लार्ज जो इंसिजन होता है, क्योंकि लेंस का सभी पार्ट निकालना पड़ता है। और सब में क्या होता है, तो लेंस का न्यूक्लियस कॉर्टेक्स निकालना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तो लेंस का सारे के सारे पार्ट को निकालना पड़ता है। तो लेंस उस समय लेंस का साइज अपने नेचुरल शेप में क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसके लिए बड़ा इंसिजन देंगे ना, तब ना वो निकलेगा। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा इंसिजन देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें सूचर नीड होता है। जब हम बड़ा इंसिजन देंगे तो उसमें एकदम सूचर नीड है, उसको टाँका करना, उसको सूचर करना एकदम नीड बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेंस इम्प्लांट इन एंटेरियर चैम्बर। इसमें क्या करते हैं, इन एंटेरियर चैम्बर में लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा जो है ना कैटरेक्ट सर्जरी के 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एक फेको इमल्सिफिकेशन होता है जिसको हम फेको के नाम से जानते हैं, वो ईसीसी होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन होता है। एक होता है आईसीसी होता है, ठीक है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन होता है। और सबके में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या उसका मतलब कि प्रॉपर्टीज होता है, हमने सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया हुआ है यहाँ पर कि एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन, यानी फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन में कौन कौन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसको, इसके बारे में भी हमने डिटेल से लिखा है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फेको में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन होता है, तो जिसे पहला में ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज होता है। जो माइक्रोस्कोप से हम डॉक्टर देखते हैं और उसको लेंस, वो सारे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को जो देखते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है। उसमें स्पेकुलम यूज होता है। स्पेकुलम का काम क्या होता है, उससे क्या होता है, दोनों पलक को खोल कर रखता है, ताकि जो पेशेंट मरीज जो है पलक को बंद नहीं करे। पलक बंद करेगा तो इंसिजन हो नहीं पाएगा, ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए पलक को जो पूरी तरह से वो एकदम खोल करके रखता है, चाह करके भी पेशेंट अपने पलक को बंद नहीं कर सकता है, और ठीक है। और वो यूज किया जाता है। उसके बाद माइक्रो केरोटोम का यूज किया जाता है, ठीक है। केरोटोम जहाँ कॉर्निया में क्या करते हैं, जब हम
फेको विधि से ऑपरेशन करते हैं तो हम इंसिजन कॉर्निया में लगाते हैं। कॉर्निया में इंसिजन लगाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको कैरोटोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फेको हैंड पीस यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, फेको हैंड पीस से जो है ना वाइब्रेट प्रोड्यूस किया जाता है। जब वाइब्रेट प्रोड्यूस होता है तो उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या करते हैं, जो लेंस को वाइब्रेट करके तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है लेंस, और जिससे कि आसानी से उसको इमल्सिफाई करके आसानी से उसको बाहर आउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ फॉर वाइब्रेट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी टू इमल्सिफाई लेंस को इमल्सिफाई करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में क्या करता है, बांट देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इरिगेशन एस्पिरेशन टिप्स अप्लाई किया जाता है। इरिगेशन एस्पिरेशन टिप्स का मतलब क्या हुआ, उसमें इरिगेशन का मतलब होता है उसमें पानी को छोड़ा जाता है, एस्पिरेशन में मतलब उसमें जो भी कॉन्टेक्ट डेब्रिस पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। यानी एक तरह से उसमें पानी इंजेक्ट किया जाता है, एक तरफ से उसको उसमें से जो भी डेब्रिस पार्ट है उसके छोटे लेंस के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको बाहर आउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो वाला उसमें टिप्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। टू रिमूव कॉर्टेक्स एंड लेंस डेब्रिस पार्ट को बाहर निकालने के लिए इरिगेशन एस्पिरेशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें कैप्सुलोरेक्सिस फोर्सेप का प्रयोग करते हैं। कैप्सुलोरेक्सिस फोर्सेप का प्रयोग करते हैं जो कि लेंस का एंटेरियर जो कैप्सूल होता है उसको कैप्सूल को पहले उसको तोड़ करके उसको कैप्सूल को हटा करके तब उसके बाद लेंस के न्यूक्लियस कॉर्टेक्स को निकाला जाता है, इसलिए उसको पहले कैप्सुलोरेक्सिस करते हैं, ठीक है। उस कैप्सुलोरेक्सिस फोर्सेप का यूज करते हैं उसमें। उसके बाद कहते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन कैनुला यूज करते हैं। हाइड्रोडाइसेक्शन कैनुला क्या होता है, उसमें फ्लूइड इंजेक्ट फ्लूइड टू सेपरेट लेंस न्यूक्लियस फ्रॉम कॉर्टेक्स। उसमें क्या करता है, हाइड्रोडाइसेक्शन कैनुला से जो है ना फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है। जब फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे तो फ्लूइड इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, तो लेंस के जो कॉर्टेक्स होते हैं उस लेंस के कॉर्टेक्स से क्या करते हैं, लेंस के न्यूक्लियस को बाहर आउट कर लिया जाता है। यानी लेंस के जो कॉर्टेक्स है और लेंस का जो न्यूक्लियस है, तो कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जो है उसमें हम क्या करते हैं, तो हाइड्रोडाइसेक्शन कैनुला का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसमें फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है और लेंस और कॉर्टेक्स से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अलग सेपरेट हो जाता है, ठीक है। लेंस इंजेक्टर सिस्टम फॉर इंसर्टिंग फोल्डेबल आईओ, उसमें लेंस इंजेक्टर एक सिस्टम होता है, लेंस इंजेक्टर, जिससे कि हम लेंस को फोल्डेबल जो लेंस होता है उसको पकड़ करके उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, यानी उसमें लगा देते हैं। जो आपका पोस्टीरियर जो चैम्बर होता है उसमें बैग होता है, कैप्सूल जो होता है उस कैप्सूल में डाल देते हैं। तो फेको में जो जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं लेंस को अंदर इम्प्लांट करने के लिए उसको हम बोलते हैं लेंस इंजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या करता है, लेंस फोल्डेबल लेंस को उसमें अंदर में इंसर्ट किया जाता है, उसको अंदर डाल दिया जाता है आईओ लेंस का, ठीक है। तो ये चीज हमारा रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं है, बस हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारा 3 मेथड है कैटरेक्ट सर्जरी का, जो 3 इंपॉर्टेंट मेथड है उसको हम याद कर लेंगे। जैसे पहला क्या होता है, तो पहला हमारा फेको इमल्सिफिकेशन होता है, दूसरा होता है हमारा ECCE होता है, तीसरा होता है हमारा ICCE होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद फेको जो है सर्जरी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, किसका क्या काम होता है, सब हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया हो। मैं इसे बहुत ही तेजी के साथ बताने का प्रयास किया हूँ। मेरा बोलने का जो थोड़ा सा रेट है, स्पीड है थोड़ा ज़्यादा है, बट मैं कोशिश करूँगा इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे थोड़ा स्लो स्पीड में मैं बात करूँगा। और मैं इसको स्पीड में इसलिए मैं बताया हूँ क्योंकि जितने भी सारे विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं सबको इसी से इंट्रोड्यूस है, उसको सब पता है, उनके लिए मेरे इसे इशारा ही काफ़ी है। तो जो है मैं जो बताना था इम्पोर्टेंट चीज हमने बता दिया। आपको तो ऐसा तो नहीं है आप नए क्लास कर रहे हैं या आप नए सीख रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। और जो नए सीखेंगे उनको तो मैं बेसिक तरीके से काफ़ी ही स्लो स्पीड के साथ जो है मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इतना पर रखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।